आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य पवित्र नाम में यीशु सहाय और परमेश्वर पिता का आज की शाम एक बार फिर से हम धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने एक बार फिर से हमें और आपको ये मौका दिया है आज के शाम कि एक बार फिर से हम प्रतिदिन की प्रार्थना जो पिछले 23 तारीख से लगातार होती आ रही है, ताकि हम लोग रोज जो है परमेश्वर के उस आशीष को प्रतिदिन हम लोग प्राप्त करें। इस आशीष को परमेश्वर हमारे और आपके जीवन में रोज के जीवन में देता है। शायद बहुत समय हम और आप जो है उस आशीष को से हम लोग जो है वंचित हो जाते हैं। कारण है कि हम और आप जो है बहुत समय हम लोग परमेश्वर के साथ हम लोग संगति नहीं कर पाते हैं। बहुत समय ऐसा हम लोग का जीवन होता है कि हम और आप चाह के भी जो है अपने परमेश्वर की हम आराधना स्तुति हम लोग नहीं कर पाते। मगर ये जो लॉकडाउन का समय है, महामारी का समय है, परमेश्वर ने इस कठिन समय में भी हमारे और आपके जीवन के लिए एक बहुत अच्छा मौका दिया है कि इस समय में भी हम और आप जो है हम अपने परमेश्वर की आराधना करें, स्तुति करें, उसके वचन को हम लोग सुने और उसके बाद जो है हम और आप जो है हम लोग अपने जीवित परमेश्वर से हम लोग प्रार्थना करें और परमेश्वर से आशीषों को प्राप्त करें। सचमुच बहुत ही आशीष भरी शाम आज की शाम एक फिर से हमारा और आपका परमेश्वर हमारे और आपके जीवन में देता है। आइए आज की शाम हम कुछ गवाही है कि जो प्रार्थनाएं हम लोग लगातार करते आ रहे हैं। बहुत सारे लोग जो है आज अपने बीमारी से तकलीफ से मेरे छुटकारा को प्राप्त कर रहे हैं और सचमुच हमारा परमेश्वर जो है जो जिंदा परमेश्वर है वो बहुतों के जीवन में आशीष को दिया है। अभी तक हमारे पास में 114 गवाहियाँ आ चुकी है जिनको परमेश्वर ने आशीष दिया है और कोविड-19 की बीमारी से जो है उन लोगों को परमेश्वर ने चंगाई की आशीष को दिया है। बहुत सारे नाम हम लोग सुन चुके हैं। आज कुछ नाम है जो मैं आपके सामने मैं पढ़ना चाहता हूं। उसको परमेश्वर ने बहुत आयत की आशीष को दिया है। अनिल टोप्पो, नोमिता मेरी टोप्पो, अलीसा टोप्पो, आयुष टोप्पो, रामदेव वर्मा, सत्येंद्र कुमार, ये जो दिल्ली से थे, डोरंडा से थे, चुईटोला से थे, उज्जवल लकड़ा जो सिंगमोड़ से थे, अमिता टुट्टी लकड़ा जो सिंगमोड़ से थे और उत्तम कुजू जो बसर टोली से थे। आज परमेश्वर ने इन सभी के जीवन को आशीष दिया है। इनकी गवाही हम लोगों के पास आती है कि परमेश्वर ने इन लोगों के जीवन को जो है छुटकारा दिया है, आशीष दिया है। आज ये चंगे होते हैं। कोविड-19 की जो बीमारी थी, आज इस बीमारी से ये लोग जो है छुटकारा को प्राप्त करते हैं। सारी आदर सारी महिमा जो है हमारे जिंदा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को मिले, क्योंकि हम जानते हैं ये ना तो बल से हुआ है, ना बुद्धि से हुआ, ना ज्ञान से हुआ है। ये जो कुछ हुआ है ये सब जो है यीशु मसीह नासरी के नाम से हुआ है। आइए हम लोग आज की शाम जो है हम लोग आराधना में चाहे हम लोग स्तुति करें, महिमा करें और आज की शाम को फिर से हम और आप जो है विश्वास की प्रार्थना करें। आइए आज की शाम हम लोग गीत गाते हैं। आपके पास अगर रिवाइवल सॉन्ग है तो रिवाइवल सॉन्ग में से आप गीत गा सकते हैं। हम है 1130 नंबर गीत है, बहुत ही जाना पहचाना गीत है। जीवन रूपी मोर डोंगा आहे, पाप रूपी समुद्र माझे, हिलेला डोलेला डर लगेला प्रभु तोय लेके चला। सचमुच आज इस परिस्थिति में हम और आप जीवन को जी रहे हैं। नाव एक डोंगा के समान, एक नाव के समान हमारा जिंदगी है जो इस दुनिया रूपी समुद्र में है। बहुत सारे हिचकोले, बहुत सारे तूफान जो है महामारी के रूप में, तकलीफ के रूप में, समस्याओं के रूप में, बीमारी के रूप में हमारे और आपके जीवन में आती है। मगर सचमुच ये गीत जो है बहुत ही सामर्थ्य गीत है कि इस हर परिस्थिति में जो है हमारा परमेश्वर जो है वो जो है हमारे जीवन की रखवाली करता है। आइए इस गीत को हम गाते हैं। जीवन रूपी मोर डोंगा हिलेला डोलेला डर लगेला प्रभु तो
जन दुर्जिला मने डोंगा में जाते रहे, आंधी तूफान आला, जिंदगी में मोर प्रभु ऐसन जब होवी तब तो लेके चला। जिंदगी में मोर प्रभु ऐसन जब होवी तब तो लेके चला। जीवन रूपी मोर डोंगा है, पाप रूपी समुंदर माझे। जीवन रूपी मोर डोंगा है, पाप रूपी समुंदर माझे। हिलेला डोलेला डर लागेला, प्रभु तो लेके चला। हिलेला डोलेला डर लागेला, प्रभु तो लेके चला। सचमुच प्यारे परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं आज के इस शाम की घड़ी पिता परमेश्वर, जब कहा कि युवा संघ के माध्यम से प्रभु प्रतिदिन की प्रार्थना में एक बार फिर से पिता परमेश्वर हम एक विश्वासीगण पिता परमेश्वर फेसबुक पेज कहा कि युवा संघ के नाम से पिता परमेश्वर ऑनलाइन हम लोग जुड़ने पाते हैं। प्रभु हम इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद मेरे परमेश्वर कि आपने हम हर एक को आज के दिन को देखने का मौका दिया है। पिता परमेश्वर, आज पिता परमेश्वर हमारे घर के बाहर, आज हमारे शहर में, आज पूरे पिता परमेश्वर विश्व के अंदर में पिता परमेश्वर आज इस महामारी के कारण पिता परमेश्वर हाहाकार मचा हुआ है। बहुत सारे लोग पिता परमेश्वर आज पिता परमेश्वर मृत्यु के द्वारा इस पृथ्वी से पिता परमेश्वर उठा लिए जा रहे। मैं धन्यवाद मेरे परमेश्वर, आपने हम हर एक के जीवन को सुरक्षित रखा है। पिता परमेश्वर, आपने अपने लोगों के जीवन को सुरक्षित रखा। प्रभु हम इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं मेरे महान परमेश्वर कि सचमुच आप पिता परमेश्वर हर एक की प्रार्थनाओं को सुनने वाले परमेश्वर है। हाँ पिता परमेश्वर, आपके वचन के अनुसार पिता परमेश्वर लिखा है कि आप हर एक की प्रार्थनाओं को सुनते हैं, आप हर एक लाचार की प्रार्थनाओं को सुनते हैं। आपने कहा पिता परमेश्वर की पिता परमेश्वर आपकी कान पिता परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं की ओर, हमारी गिड़गिड़ाहट की ओर और हमारी याचना की ओर लगी रहती है। प्रभु जी हम आपको धन्यवाद देते हैं। आप इतने पवित्र और पवित्र परमेश्वर है, आप सारे सृष्टि के मालिक है मेरे परमेश्वर। इसके बाद भी पिता परमेश्वर आप पिता परमेश्वर हम जैसे पिता परमेश्वर तुच्छ और छोटे और पिता परमेश्वर बहुत ही पिता परमेश्वर अविश्वासियों की प्रार्थनाओं को प्रभु आप सुनते हैं मेरे परमेश्वर। प्रभु जी आज की शाम पिता परमेश्वर हम एक जन जो इस समय पिता परमेश्वर जुड़े हुए हैं, पूरी मंडली पूरी कलीसिया विश्वासीगण मिलकर प्रभु इस समय पिता परमेश्वर हर एक उन लोगों के लिए पिता परमेश्वर धन्यवाद देते पिता परमेश्वर जो कोविड-19 से ग्रसित थे। प्रभु जी नाना प्रकार की बीमारियों में थे मेरे परमेश्वर, बहुत तकलीफ में थे पिता परमेश्वर, डर और पिता परमेश्वर भय में जीवन को जी रहे थे मेरे प्रभु जी। और पिता परमेश्वर आज की शाम पिता परमेश्वर जब उनकी गवाहियों को हम सुनते प्रभु जी कि आपने पिता परमेश्वर उन्हें पिता परमेश्वर खड़ा किया है, उन्हें चंगा किया है, उन्हें नई जिंदगी को दिया है पिता परमेश्वर। यीशु मसीह प्यारे प्रभु इस समय हम पूरी मंडली कलीसिया मिलकर आपको दंडवत करते पिता परमेश्वर और आपको धन्यवाद का बलिदान चाहते पिता परमेश्वर। हम हर एक के धन्यवादी बलिदान सुगंधित भेंट की नाय आप परमेश्वर तक इस समय पहुंचने पाए। प्यारे परमेश्वर हम आपका धन्यवाद देते हैं, आपका धन्यवाद देते मेरे परमेश्वर। उच्चोर लकड़ा के लिए पिता परमेश्वर, अमिता टूटी के लिए पिता परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं इस समय। धन्यवाद मेरे परमेश्वर कि आपने इन लोगों के जीवन को चंगाई से भरा है। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर उत्तम कुसूर के लिए पिता परमेश्वर, रामदेव वर्मा के लिए, सत्येंद्र कुमार के लिए पिता परमेश्वर आपने इन लोगों के जीवन को मेरे प्रभु जी चंगाई की आशीष को दिया है। ये जहां भी थे पिता परमेश्वर, दूर में थे, नजदीक में थे, हॉस्पिटल में थे पिता परमेश्वर, मगर हर एक जगह आपकी उपस्थिति थी मेरे परमेश्वर और आपने हर एक को चंगा किया है। प्यारे परमेश्वर हम इनकी चंगाई के लिए आपको धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर और प्रार्थना करते पिता परमेश्वर इस समय जो भी इनका जीवन है पिता परमेश्वर दुर्बल है, कमजोर होंगे पिता परमेश्वर, इस समय यीशु मसीह नासरी के नाम से हम इनके लिए प्रार्थना करते हैं। जो भी कमजोर है, जो भी इस समय पिता परमेश्वर डर और भय और पिता परमेश्वर में जीवन को जी रहे हैं, पिता परमेश्वर सारी कमजोरी में जीवन को जी रहे हैं, हमारे ये एक प्रियजन यीशु मसीह नासरी के नाम से चंगाई को प्राप्त करने पाए। प्रभु यीशु के नाम से पिता परमेश्वर आप एक के जीवन के समय चंगाई दे और आशीष दे पिता परमेश्वर की शैतान इनके
जीवन को ना चुराने पाए, इनका जीवन यीशु मसीह नासरी के नाम में सुरक्षित पाया जाए। प्यारे परमेश्वर, आप हमारे एक एक प्रियजनों को आप बहुतायत का आशीष को दे। धन्यवाद दे पिता परमेश्वर, आपकी स्तुति हो, आपकी आराधना हो मेरे परमेश्वर। एक बार पुनः पिता परमेश्वर, आज की शाम हम एक जन पिता परमेश्वर इस समय आपके लहू से धो के सुंदर पवित्र होना चाहते हैं। प्यारे परमेश्वर, हमें हर एक को धो के सुंदर पवित्र कर, यीशु के लहू से हमें धोइए, सुंदर पवित्र कीजिए मेरे परमेश्वर, कि हम पूरी पवित्रता के साथ इस समय आपकी उपस्थिति में पिता परमेश्वर अपने जीवन को लाने पाए। अपने घर में है हम पिता परमेश्वर, जहां भी है पिता परमेश्वर, इस कार्यक्रम को देख रहे पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु के नाम से प्रभु हर एक जगह पे आपकी उपस्थिति हो जाने पाए। प्यारे परमेश्वर, आप हर एक जगह उपस्थित होइए, हर एक को सुंदर पवित्र कीजिए, हर एक घर को प्रभु वहां के जमीन आकाश वातावरण को हर एक को पिता परमेश्वर अपने लहू से धो के सुंदर पवित्र कर मेरे परमेश्वर, कि हर एक जगह आपकी उपस्थिति होने पाए। पवित्रता के साथ पिता परमेश्वर हर एक जन इस समय आपकी उपस्थिति में रहने पाए। निखिल आपके स्वदूत हर एक जगह पे होने पाए, ताकि आज की शाम पिता परमेश्वर हम आत्मा और सच्चाई के साथ आपकी स्तुति आराधना करने वाले होने पाए, वचन सुनने वाले होने पाए, वचन सुनाने वाले होने पाए, हम लोग मध्यस्थ की प्रार्थना करने वाले होने पाए। और आज की शाम पिता परमेश्वर हर एक के जीवन में आप अद्भुत काम कीजिए प्रभु जी, अद्भुत काम कीजिए पिता परमेश्वर। आज चाहते हैं मेरे परमेश्वर कि एक एक जन प्रभु आपकी आत्मा से आज भर जाए। जितने हमारे विश्वासी गण देख रहे प्रभु जी, हर एक लोग आपकी सामत, आपकी आशीष और पवित्र आत्मा की पिता परमेश्वर अभिषेक हर एक के जीवन में आने पाए। हाँ पिता परमेश्वर, इस बात की आज जरूरत है प्रभु जी, आप हर एक को आशीष दे, मेरे जीवन को भी आशीष दे। आज की शाम प्रभु इस समय पिता परमेश्वर थोड़े समय हम आपके वचन से पिता परमेश्वर देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं। पवित्र आत्मा परमेश्वर आप बोलिए, ताकि हम पिता परमेश्वर सुने और सीखने पाए। पवित्र आत्मा परमेश्वर मेरे जीवन में समय आपका नियंत्रण होने पाए और आशीष दे प्रभु, ताकि आपकी महिमा होने पाए। मध्यस्थ की प्रार्थना करने प्रभु जी, आज की शाम पिता परमेश्वर मेरे जीवन को आशीष दे और सामर्थ्य दे प्रभु जी, कि पिता परमेश्वर आपके वचन के अनुसार पिता परमेश्वर मध्यस्थ की प्रार्थना करने पाऊं। सारी महिमा आपको देता हूं। प्रार्थना यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, सुने प्रभु, और स्वर्ग के राज्य में आप पूरा कर दीजिए। आमीन और आमीन। आइए आज की शाम हम लोग थोड़े समय परमेश्वर के वचन में से देखेंगे। हम लोगों ने आज गीत गाया, बहुत ही सुंदर गीत है, जो हम लोग बहुत सालों से हम लोग इस गीत को हम लोग गाते आ रहे। जीवन रूपी मोर डोंगा आहे, पाप रूपी समुद्र माझे, हिलेला डोलेला डर लगेला, प्रभु तो लेके चला। सचमुच बहुत ही सामर्थ्य गीत है। जब इस गीत के विषय में, उसके शब्द के विषय में हम लोग जब सोचते हैं, तो सचमुच ये गीत हम लोग के जीवन को एक नई सामर्थ्य, एक नई ऊर्जा से भरता है। आइए आज की शाम हम देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार, उसका अध्याय 14, उसका 22 वचन से लेके मैं 33 वचन तक पढ़ रहा हूं। यहाँ ऐसा लिखा है, तब उसने तुरंत अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए विवश किया कि वे उससे पहले पार चले जाए, तब तक वहां लोगों को विदा करे। वह लोगों को विदा करके प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चला गया, और सांझ को वह वहां अकेला था। उस समय नाव झील के बीच लहरों से डगमगा रही थी, क्योंकि हवा सामने की थी। और यीशु रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए उनके पास आया। चेले उसको झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए और कहने लगे, यह भूत है, और डर के मारे चिल्लाने लगे। तब यीशु ने तुरंत उनसे बातें की और कहा, ढाढ़स बांधो, मैं हूं, डरो मत। पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। उसने कहा, आ। तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा, पर हवा को देखकर डर किया, और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, हे प्रभु, मुझे बचा। यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उससे कहा, हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया? जब वे नाव पर चढ़ गए तो हवा थम गई। इस पर उन्होंने जो नाव पर थे उसे दंडवत करके कहा, सचमुच तू परमेश्वर का पुत्र है। यहाँ तक आमीन। परमेश्वर को धन्यवाद हो इस सुंदर वचन के लिए, जो परमेश्वर आज की शाम हमारे और आपके बीच में रखता है। ये घटना जो है, हम लोग बहुत दिनों से हम सुनते आए हैं कि यीशु मसीह जो है वो पानी पर चलकर जो है अपने चेलों से मुलाकात करने के लिए आते हैं। ये घटना जो है रात के जो है ये चौथे पहर की घटना है। और इस घटना के विषय में
बाइबल में ये लिखा हुआ मिलता है कि जब यीशु मसीह जो है 5000 लोगों को, इससे अगर हम लोग पहले पढ़ते हैं तो 5000 लोगों को जो है यीशु मसीह खाना खिलाते हैं, 2 रोटी और 5 रोटी और 2 मछलियों से, 5 रोटी और 2 मछली से जो है यीशु मसीह 5000 लोगों को जो है वो खाना खिलाते हैं। और उसके बाद की एक घटना है जहां पर यीशु मसीह अपने चेलों को वो जो है बोलते हैं, और बहुत ही जोर से बोलते होंगे, क्योंकि यहाँ पे लिखा है विवश किया, मतलब वो लोग जाना नहीं चाह रहे थे, मगर उनको जो है मतलब जाने के लिए जो है उनको जो है जोर देकर कहा गया कि तुम लोग जाओ, मैं बाद में आता हूं। और उसके बाद उसके चेले जो है, जितने चेले थे वे लोग एक नाव पर बैठते हैं और वे लोग उस झील को जो है वो लोग पार करते हैं, उस झील को पार करते हैं ताकि दूसरी ओर वो लोग क्या हो उससे पहले पहुंच जाए। और वे लोग ऐसे ही करते हैं। और जब इनकी नाव जो है झील के बीचों बीच में थी, उस समय ऐसा हुआ, यहाँ पर लिखा हुआ है कि और उनकी नाव जो है लहरों से डगमगा रही थी क्योंकि हवा सामने की थी। और उसके बाद की जो घटना है जो मैं आज आपके सामने रख रहा हूं कि झील बीच में है, झील है और झील के बीच में नाव है और नाव में चेले सवार हैं और हवा चल रही है, नाव जो है झील में डगमगा रहा है, पानी है और पानी में जो है नाव डगमगा रहा है। और इसी समय ऐसी घटना घटती कि यीशु मसीह जो है चौथे पहर, यहाँ लिखा रात के चौथे पहर यीशु मसीह पानी पर चलते हुए वो नाव और अपने चेलों के पास जाते हैं। और जब उसके चेले यीशु मसीह को देखते हैं कि जो है कोई व्यक्ति है जो पानी पर चलकर सामने से आ रहा है, तो वो लोग डर जाते हैं और वो लोग ये बोलते हैं कि ये कोई इंसान नहीं है, ये कोई आत्मा है, या फिर इसको कहा गया ये भूत है। क्योंकि किसी को विश्वास नहीं होगा कि कोई इंसान जो है, जो हाड़ और मांस से बना हुआ इंसान है, वो पानी पर चल सकता है, ये असंभव है। और यहाँ पर लिखा है बाइबल के वचन के अनुसार, और सिर्फ ये इस अध्याय में नहीं मिलता है और इस पुस्तक में नहीं मिलता है, बल्कि इसको हम लोग मरकुस में भी पढ़ते हैं, इसको यूहन्ना में भी हम लोग पढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये हमारा यीशु मसीह जो हाड़ और मांस का इंसान था, जो जिंदा इंसान था, मनुष्य रूप लेकर संसार में आया, वो पानी पे चलते हुए अपने चेलों से मिलने के लिए जाते हैं। और जब उसके चेले देखते हैं तो वो अचंभित हो जाते हैं, क्योंकि उनको ये विश्वास नहीं है, क्योंकि ये इंसान के लिए ये असंभव है कि कोई इंसान पानी पर चले। मगर हमारा प्रभु यीशु मसीह जो परमेश्वर है, एक लौता परमेश्वर है, वो पानी पर चलकर जो है वो अपने चेलों से मिलने के लिए आते हैं। चेले बोलते हैं ये तो आत्मा होगा और भूत चिल्लाने लगते हैं। यीशु मसीह तुरंत उनको जवाब देते हैं। यहाँ पे लिखा है तब यीशु ने तुरंत उनसे बातें की, तुरंत बातचीत किया उनसे कि मैं हूं, तुम लोग डरो मत, ढाढ़स बांधो, मैं हूं, डरने की जरूरत नहीं है, यीशु मसीह उनको बोलते हैं। तब यहाँ पर जो घटना घटती है, मैं आज इस घटना की ओर आपको ले जाना चाहता हूं 28 वचन से आगे, जो बहुत ही सामर्थी वचन लिखा हुआ है। पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु यदि तू है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। उसने कहा आ। तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा। हालेलुया, बहुत ही सामर्थी वचन लिखा हुआ है। पतरस बोलता है प्रभु अगर तू है, अगर आप ही है तो मुझे भी आज्ञा दे कि मैं भी इस पानी पर चलूं, मैं भी इस पानी पर क्या करूं, मैं चलूं। हे प्रभु यदि तू है तो मुझे भी अपने पास पानी में चलकर आने की आज्ञा दे। पतरस बोलता है कि मुझे भी आज्ञा दे कि मैं भी पानी में चलूं। ये है पतरस का एक विश्वास जो उस समय सबसे पहली घटना में है कि पतरस के पास एक विश्वास है कि यीशु मसीह मुझको आज्ञा देंगे, प्रभु यीशु मसीह मुझको आज्ञा देंगे तो मैं भी पानी पर क्या करूंगा, चलूंगा। ये एक बहुत ही सामर्थ्य विश्वास है इस पतरस के पास में। ये पहला पॉइंट है कि पतरस का विश्वास, ये है उस पतरस का विश्वास, उसको ये मालूम है, वो जानता है इस बात को कि अगर यीशु मसीह मुझको कहेंगे तो मैं भी पानी पर क्या करूंगा, चलूंगा। आज की शाम मैं आपको शायद कहना चाहता हूं हमारा विश्वास आज कैसा है। हम आज अपने प्रभु यीशु मसीह पर हम लोग कैसा विश्वास करते हैं। दुनिया आज जो है मतलब हम कह सकते हैं पूरे रीति से जो इधर उधर हो रहा है। दुनिया पूरी रीति से क्या हो रहा है, इधर उधर हो रहा है, हिलेला डोलेला हम लोगों ने गीत गाया। दुनिया आज ऐसे डगमगा रहा है, महामारी के कारण, लड़ाइयों के कारण, भूकंप के कारण, बादल फटने के कारण, आर्थिक समस्याओं के कारण आज दुनिया ऐसे डगमगा रहा है
वचन पर जो है हमारा विश्वास करें। जिस यीशु मसीह ने कहा कि मेरे कोड़े खाने से, मैंने इसलिए कोड़े खाए कि तुम लोग चंगे किए जाओ, आज इस पर हमारा विश्वास करें। मेरे प्रिय माता पिता भाई बहन, आज आप किसी भी बीमारी में क्यों ना हो, आज आपके पास एक विश्वास होना चाहिए कि आज जब मैं प्रार्थना करूंगा, मैं प्रार्थना करूंगी तो सचमुच आज जो हूं, आज की सारी मेरे जीवन में चंगाई आ जाएगा। मैं आज की सारी कोविड-19 की बीमारी से मेरा जीवन बाहर हो जाएगा, मेरा रिपोर्ट नेगेटिव आएगा, सर्दी खांसी बीमारी चली जाएगी, टाइफाइड चली जाएगी, पैरालिसिस चला जाएगा, कैंसर चला जाएगा। आज ये विश्वास हमारे और आपके जीवन में होना चाहिए। अगर आप चल नहीं पाते हैं, आज की शाम आप चलने लगिएगा। विश्वास करें किस पर? प्रभु यीशु मसीह। यहाँ पे लिखा है, पतरस ने कहा, प्रभु अगर तू कहेगा तो मेरे जीवन में ये काम भी संभव है, मैं इंसान होकर मैं पानी पे चल सकता हूं। पतरस को सोचिए कैसा विश्वास होगा, कैसा विश्वास होगा। वो कह रहा मैं पानी पे चल सकता हूं, प्रभु अगर तू कहेगा तो, जो कि उसके जीवन के लिए एक असंभव घटना, मगर वचन में लिखा यीशु मसीह को कहते हैं 29 वचन, उसने कहा तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पे चलने लगा। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा पतरस मेरे पास में आ। पतरस उस नाव में से जो है उतरकर पानी में अपना कदम को रखा होगा, शायद एक बार सोच रहा होगा कि मैं डूब जाऊंगा, मगर वचन के यहाँ लिखा है जैसे उसने अपना पांव रखा वो पानी पे चलना शुरू कर दिया। ठीक उसी प्रकार जैसे हम और आप जो है अपनी कारों से उतरते हैं और जमीन में पैर रखते हैं, हमारा विश्वास होता है कि जमीन है, हमारा पांव धंसेगा नहीं, हम लोग जो है स्थिर रहेंगे। सोचिए कैसा विश्वास है पतरस का। वो जो है उसी प्रकार नाव से उतरता है, अपनी कार है ना, कार के समान नाव से उतरता है, अपनी पांव को वो जो है जमीन पर नहीं रखता है, पानी पे रखता है। और वचन में लिखा है वो जो है चलते हुए यीशु मसीह के पास आगे जा रहा है। वो चलते हुए यीशु मसीह की ओर क्या कर रहा है? आगे जा रहा है। आगे वचन में जो लिखा हुआ है ये है पतरस का विश्वास कि वो जो है यीशु मसीह की आवाज को सुना, यीशु मसीह की पुकार को सुना और वो उसके अनुसार काम किया अपने जीवन में, और वो जो है उसमें सफल होता है। परमेश्वर उसके जीवन को आशीष है। मगर आगे जो है 30वां वचन जो है यहाँ पर ये लिखता है, पर हवा को देखकर डर गया और जब डूबने लगा तो चिल्ला कर कहा, हे प्रभु मुझे बचा ले। ये दूसरी बात जो है, विश्वास के साथ ये व्यक्ति जिसका नाम पतरस है, ये पानी पर चल रहा है, यीशु मसीह की ओर जो है आगे बढ़ रहा है। मगर यहां पर जो है दो बातें हैं जो इस समय मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं बहुत जल्दी। पहली बात कि पतरस जब तक यीशु की ओर देखकर आगे बढ़ रहा था, यीशु की ओर जब वो देखकर आगे बढ़ रहा था, तब तक वो डूबा नहीं। मगर जैसे ही वो जो है हवा को देखना शुरू किया, परिस्थिति को जब वो देखना शुरू किया, वहां की परिस्थिति जब उसके विपरीत हो गई, हवा चलने लगा, तूफान चलने लगा, पानी उठ रही होगी, लहरें उठ रही होगी, जब वो उसको देखने लगा मेरे प्रियो, वचन में लिखा वो डूबने लगा, वो डूबने लगा, वो डूबने लगा। आज यही काम जो है मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, विश्वास के साथ हम और आप जो है यीशु मसीह को देखें, परिस्थितियों को नहीं देखें। परिस्थिति आज हमारे विपरीत चल रही है, हमारे आसपास, हमारे गांव, हमारे मोहल्ले, हमारे शहर में बहुत सारे ऐसी बातें आज घट रही है, घटनाएं जो हमारे विपरीत है, परिस्थिति हमारे विपरीत में है, मगर हमको घबराने की जरूरत नहीं है। परिस्थिति को हम और आप देखेंगे मेरे प्रियो तो याद रखें हम और आप डूबने लगेंगे। परिस्थिति हमको और आपको डुबाएगी, मगर यीशु मसीह को देखेंगे तो हम और आप उस परिस्थिति के ऊपर में रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। मैं इसलिए बोल रहा हूं इस समय में कि पतरस जो है इस समय इस पानी में डूब रहा है, पतरस पानी में डूब रहा है। जब वो जो है अपनी विपरीत परिस्थितियों को देख रहा है, हवाओं को देख रहा, तूफान लहरों को देख रहा है, वो पतरस डूब रहा है मेरे प्रियो, वो डूब रहा है। अगर वो डूब जाता तो मर भी सकता था वहां पर, मगर परमेश्वर को धन्यवाद हो कि जो है वहां पर ये लिखा है कि यीशु मसीह ने अपने हाथ को बढ़ाया और उसको क्या कर लिया, उस डूबने की जगह से उसको वापस अपने पास में बुला लिया। मेरे प्रियो दो बातें मैं कह रहा हूं कि जब तक हम यीशु मसीह को देखेंगे हम और आप डूबेंगे नहीं। परिस्थिति हमारे आसपास चारों तरफ कैसी भी रहे, हम और आप अगर यीशु मसीह की ओर विश्वास के साथ देखते हैं, उसकी आवाज को सुनते हैं, हम और आप डूबेंगे नहीं। मगर जब परिस्थितियों को देख के हम और आप जब डर जाएंगे, घबरा जाएंगे, हम डूबना शुरू करेंगे। यही पतरस है मेरे प्रियो, जो कि एक समय पानी पे चल रहा था, पानी में चल रहा था, यीशु को देखते हुए पानी पे चल रहा था, मगर जब
वो उसी पानी में डूबने लगा। ये पानी जो है मैं कह सकता हूं ये एक मृत्यु के समान उसके जीवन में आगे होगी। अगर पानी में कोई आदमी डूब जाए तो वो जो है मर जाता है। मगर आगे ये लिखा है जब वो चिल्लाया प्रभु मैं डूब रहा हूं, यीशु मसीह ने अपने हाथ को बढ़ाया और 31 वचन लिखा है यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उसे कहा हे अविश्वासी तूने क्यों संदेह किया। फिर 7वां वचन लिखा फिर से वो जो है उसी पानी में क्या हो गया, फिर से खड़ा हो गया। जिस पानी में वो डूब रहा था, मृत्यु की ओर जा रहा था, यीशु मसीह को उसने चिल्लाया। वचन में लिखा है यीशु मसीह उसके हाथ को थाम लिया और उसे फिर से अपने पास बुला लिया। अपने पास बुला लिया बोलने का मतलब ये लोग नाव में नहीं, अभी ये लोग उसी झील में हैं जहां पर पानी है, जहां पे हवा है, जहां पर तूफान है, जहां पर पतरस डर रहा था, जहां पतरस डूब रहा था। ये वही जगह है मेरे प्रियो। और इसी जगह पर वचन में ये लिखा है दो लोग खड़े। कौन खड़े? प्रभु यीशु मसीह भी खड़े हैं और वहां पर कौन खड़ा? पतरस भी खड़ा। हालेलुया। अभी डूब रहा था पतरस, मगर अभी क्या है, वो उसी पानी के ऊपर में खड़ा। परिस्थिति के ऊपर में जो है पतरस खड़ा है। अगर मृत्यु कहे तो मृत्यु के ऊपर में जो है वो खड़ा है। अगर बीमारी कहे तो बीमारी के ऊपर में कौन खड़ा है? पतरस खड़ा। किसके साथ? प्रभु यीशु मसीह के साथ में। आज हम और आप यीशु मसीह पर कैसा विश्वास करते हैं? यीशु मसीह पर अगर हम और आप विश्वास करते हैं मेरे प्रियो, तो विश्वास करें आज हर एक परिस्थिति के ऊपर में हम और आप खड़े रहेंगे। हर एक विपरीत परिस्थिति, हर एक रोग, बीमारी, तकलीफ जो भी है, इसका कोई मतलब नहीं है। मतलब आज ये है हम चिल्लाते हैं, हम पुकारते हैं। अगर हम अविश्वासी भी हो गए हैं और अगर पुकारते हैं तो हमारा परमेश्वर हमको बचाता है। विश्वास बहुत मजबूत था पतरस का, मगर परिस्थितियों को देखकर एक बार वो डगमगा गया मेरे प्रियो। मगर जब वो चिल्लाया मेरे प्रियो, तो वचन में लिखा यीशु मसीह ये नहीं बोला कि तूने अविश्वास कैसे डूब और मर जा। ऐसा नहीं बोला हमारा यीशु मसीह। यीशु मसीह ने पहले उसको बचाया, पहले उसको हाथ थामा, उसको उठाया, पानी के ऊपर में खड़ा किया, उसके बाद बोला हे अविश्वासी। उसको फिर उसके बाद कहा हे अविश्वासी तूने क्यों संदेह किया, तूने क्यों संदेह किया। आज मेरे प्रियो बहुत समय हमारा जीवन ऐसी हो गया है। महामारी कारण मृत्युओं को देखकर, लोग जो आज इतने मर रहे उनको देखकर हमारा विश्वास हो सकता आज पतरस के समय अविश्वासी हो गया। मगर आज मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं यीशु मसीह के इस वचन और सामर्थ्य वचन द्वारा कि आज हमको जो है डरने की जरूरत नहीं है। हमारा विश्वास हो सकता है हिल गया है, डोल गया है, डगमगा गया है, मगर डरने की जरूरत नहीं। आज यीशु को चिल्लाने की जरूरत है कि हे प्रभु मुझे बचा, हे प्रभु मुझे बचा। जब वो डूबने लगा, ये जो अविश्वासी होकर डूबने लगा, वो चिल्लाया हे प्रभु मुझे बचा। यीशु मसीह ने उसको थाम लिया। पहले यीशु मसीह उसको बचाया, उसके बाद कहा कि तूने क्यों संदेह किया, तूने क्यों संदेह किया। और उसके बाद वो लोग नाव पर आ गए। जैसे हम लोग अपने घर जाते हैं, वो लोग अपने नाव पर आए और उसके बाद सारे चेलों ने क्या किया, उसको दंडवत किया और कहा कि सचमुच तू परमेश्वर का क्या है, पुत्र है। परमेश्वर आज आशीष दे हम लोग के जीवन में। मैं दो बातें रखा विश्वास में। जब हम और आप रहते हैं मेरे प्रियो, यीशु मसीह के वचन को जब सुनते, उसकी आवाज को सुनते हैं और उसके अनुसार जीवन को जीते हैं, हर एक परिस्थिति के ऊपर हम और आप चले, कोई समस्या कुछ भी हो हम उसके ऊपर में रहेंगे। मगर बहुत समय हम और आप जो है हम जो इस पृथ्वी पर रहने वाले इंसान है, पापी मनुष्य, हम लोग बहुत बार विश्वास से डगमगा जाते हैं। बहुत बार वचन को हम लोग जानते हैं, उसके बाद भी हम लोग क्या होते हैं, डगमगा जाते हैं। मैं आज मैं आपको पूछना चाहता हूँ, आप अगर आज डगमगा गए हैं, अगर आज आप सोच रहे कि यीशु मसीह नाम से कुछ नहीं होता है, अगर ऐसा विश्वास अगर आज आपका हो गया है, तो मैं उत्साहित करना चाहता हूँ आज इसी परिस्थिति में चिल्लाना शुरू कीजिए कि हे प्रभु मुझे बचा ले, हे प्रभु मुझे क्या कर ले, बचा ले। बहुतों का जीवन इस महामारी के समय में ऐसा हो गया है कि लोग सोचते हैं कि हमारा प्रभु काम नहीं करता है, हमारी प्रार्थनाओं को नहीं सुन रहा। अगर ऐसी है तो आज मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ, विश्वास के साथ एक बार फिर से चिल्लाइए। क्योंकि पतरस को जो है वो जब डूबने लगा, वो जो अविश्वासी हो गया था, और उसके बावजूद वो इस बात को जानता था कि मैं जब प्रभु को चिल्लाऊंगा, यीशु मसीह को चिल्लाऊंगा, तो वो मुझको बचाने के लिए वो फिर से वापस आएगा, वो मुझको छोड़ेगा नहीं। हालेलुया। आइए हम और आप आज की शाम प्रभु को पुकारे, उसको चिल्लाए। हमारा विश्वास आज जैसा भी हो, उसका जो है आज एक ही जो है परिणाम मिलने वाला, एक ही उत्तर मिलने वाला है कि यीशु मसीह आज हमारे जीवन को आशीष देने के लिए तैयार है। हालेलुया। आइए हम लोग आज की शाम एक बार फिर से विश्वास की प्रार्थना में हम लोग आगे बढ़ेंगे और आज सचमुच आज हम और आप जो है परमेश्वर की
उस बड़ी आशीष को अपने जीवन में हम लोग पाएंगे। इस आशीष को परमेश्वर हमारे और आपके जीवन में वो देने के लिए तैयार है। एक बहुत ही सामर्थ्य गीत है। हम चाहते हैं मैं आप लोगों के साथ में इस गीत को गाऊं और आराधना को में हम लोग आगे बढ़े। यीशु का हाथ हाथों पे लेकर तूफानी लहरों पर मैं चलूंगा, हो चाहे सामने जैसी भी मुश्किल, मैं न डरूंगा, मैं न डरूंगा। आप अगर इस गीत को जानते हैं, रिवाइवल सॉन्ग गीत नंबर 107। आइए हम और आप विश्वास के साथ इस गीत को गाएं। यीशु का हाथ हाथों में लेकर तूफानी लहरों पर मैं चलूंगा। यीशु का हाथ हाथों में लेकर तूफानी लहरों पर मैं चलूंगा। हो चाहे सामने कैसी भी मुश्किल, मैं ना डरूंगा, मैं ना डरूंगा। हो चाहे सामने कैसी भी मुश्किल, मैं ना डरूंगा, मैं ना डरूंगा। सभी लोग आए। यीशु का हाथ हाथों में लेकर तूफानी लहरों पर मैं चलूंगा। मेरे लिए जिसने दी जिंदगानी, मैं उसकी खिदमत सदा करूंगा। मेरे लिए जिसने दी जिंदगानी, मैं उसकी खिदमत सदा करूंगा। घर जाए जान उसकी लगन में, मैं ना डरूंगा, मैं ना डरूंगा। यीशु का हाथ हाथों में लेकर तूफानी लहरों पर मैं चलूंगा। हो चाहे सामने कैसी भी मुश्किल, मैं ना डरूंगा, मैं ना डरूंगा। राहों में कांटे या हो अंधेरा, ना कोई साथी अकेला चलूंगा। राहों में कांटे हो या अंधेरा, ना कोई साथी अकेला चलूंगा। शैतान के तीर घायल भी कर दे, मैं ना डरूंगा, मैं ना डरूंगा। यीशु का हाथ हाथों में लेकर तूफानी लहरों पर मैं चलूंगा। हो चाहे सामने कैसी भी मुश्किल, मैं ना डरूंगा, मैं ना डरूंगा। हो चाहे सामने कैसी भी मुश्किल, मैं ना डरूंगा, मैं ना डरूंगा, मैं ना डरूंगा। हालेलुया। प्रभु आपका धन्यवाद। आपने अपने वचन में लिखा प्रभु यशायाह 41 का 10, मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। सचमुच मेरे महान जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, आज चाहे लहरें आज जैसी भी हो प्रभु जी, आज बस्ती जैसे भी हो पिता परमेश्वर, आज के शाम हम जितने लोग सुन रहे प्रभु जी, आज पिता परमेश्वर हम लोग पुकारते हैं कि प्रभु आप हमारे हाथ को थाम ले। जैसे आपने पिता परमेश्वर पतरस के हाथ को पिता परमेश्वर, उस डूबते हुए पतरस के हाथ को उस समय अविश्वासी पतरस के हाथ
संदेह करने वाले पतरस के हाथ को जैसे आपने थाम लिया प्रभु, आज पिता परमेश्वर हम भी पिता परमेश्वर को गाते हैं, प्रभु हमारे हाथ को थाम ले। हम लोगों ने गीत गाया पिता परमेश्वर की यीशु का हाथ हाथों पर लेके। हाँ पिता परमेश्वर, आज की शाम हम अपने हाथ को पिता परमेश्वर उठाते, एक एक जन प्रभु, पूरी मसीह विश्वासी, पूरे मंडली कलीसिया अपने हाथों को उठाते प्रभु और पुकारते, मेरे परमेश्वर हमारे हाथों को थाम ले प्रभु जी, हमारे हाथों को थाम ले मेरे परमेश्वर। एक एक के हाथ को इस समय थाम ले प्रभु। जितने विश्वासी के निश्चय प्रार्थना करें प्रभु जी इस समय, प्रभु जी पिता परमेश्वर आपके अगुवाई पिता परमेश्वर से मिलता प्रभु, आप बहुतों के हाथ को इस समय में थाम रहे प्रभु जी, बहुतों को पिता परमेश्वर इस समय आप थाम रहे प्रभु जी। इस समय कोविड-19 से पिता परमेश्वर जितने लोग इस समय ग्रसित है प्रभु जी, उनमें से बहुतों ने इस समय आपको पुकारा प्रभु जी। आज बहुतों के हाथ को आप थाम रहे प्रभु जी। इस समय वे पिता परमेश्वर अपने जगह पर आपके हाथ का दर्शन भी पा रहे मेरे परमेश्वर। प्रभु हम आपका धन्यवाद देते हैं, आपका धन्यवाद हो पिता परमेश्वर इस समय के लिए। ओ हालेलुया प्रभु जी, होने दे इस समय में कि जिनका हाथ इस समय पिता परमेश्वर आपके उठ रहा है मेरे प्रभु, एक एक हाथ पिता परमेश्वर को आप थाम ले प्रभु, कोई ना छूटने पाए, कोई ना छूटने पाए प्रभु। चाहे आज हमारा विश्वास ही क्यों ना हो प्रभु जी, संदेह करने वाला ही क्यों ना है प्रभु जी, पर आज पिता परमेश्वर हमारे हाथों को आप थाम लीजिए प्रभु जी। हम एक जन अपने हाथों को उठाते प्रभु, आज हमारे हाथों को थाम ले। हालेलुया प्यारे प्रभु, आपका धन्यवाद देते हैं, आपका धन्यवाद हो प्रभु जी। इस समय आपकी उपस्थिति में बहुत लोग हैं मेरे परमेश्वर, प्रार्थना पिता परमेश्वर इस समय एक एक को प्रभु खड़ा कर दे, एक एक को खड़ा कर दे। कोविड-19 की बीमारी, सर्दी खांसी तकलीफ पैरालिसिस कैंसर, सबसे पिता परमेश्वर हर एक को आजाद कर दे, छुटकारा दे, और हर एक को पिता परमेश्वर उसके परिस्थिति के ऊपर में खड़ा कर दे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य पवित्र नाम में प्रभु जी। जैसे आपने पिता परमेश्वर पतरस को हाथ पकड़कर पिता परमेश्वर उसी पानी के ऊपर में खड़ा कर दिया जिस पानी में वो डूब रहा था। आज जिस समस्या में, जिस बीमारी में लोग डूब रहे प्रभु, उसके ऊपर उनको खड़ा कर दे प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से। हर एक बीमारी, हर एक मौत, हर एक तकलीफ, हर एक कोविड, हर पिता परमेश्वर हर एक के पांव के नीचे होने पाए यीशु मसीह के नाम से प्रभु, यीशु मसीह नासरी के नाम से प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद दे प्रभु जी, आपकी स्तुति हो प्रभु, आपकी आराधना पिता परमेश्वर। हमने आपके हाथ को थाम लिया है और आपने हमारे हाथ को थाम लिया प्रभु, हम इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं। इससे प्रार्थना करते हैं मेरे परमेश्वर, हम उन लोगों के लिए जो समय कोविड-19 से पिता परमेश्वर अभी तक पिता परमेश्वर तकलीफ में है प्रभु जी, हम इनके पिता परमेश्वर जीवन को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर इस समय में संजय बारला के लिए जो प्रेमनगर से पिता परमेश्वर, अरुण दास के लिए पिता परमेश्वर उज्जवल तिर्की के लिए नया टोली से पिता परमेश्वर, अरुण दास जो लोहरदगा का पिता परमेश्वर, पूनम कुचूर पिता परमेश्वर जो बसर टोली से पिता परमेश्वर प्रभु जी। इसे प्रार्थना करते हैं बिलजुस लकड़ा के लिए राउरकेला, सुनील लकड़ा भेड़ीताल, सुमरेन गिद्दी रांची, जोसेफ एक्का रांची, रवि रंजन गाड़ी पंजाब, मार्गरेट एक्का बाजरा, नमन एक्का बासुरा, संजय मीज अरसंडे, सुबीत कुमार नगड़ी, आशीष कुमार लकड़ा राउरकेला, किसेलिया हेमरोम सरायकेला, सुभाषी तोपनो सरायकेला पिता परमेश्वर, जोलजैन कुचूर राउरकेला, श्रीमती रूबी के लिए पिता परमेश्वर, गोरखपुर पिता परमेश्वर, सुधा प्रसाद चुटोला, सुशील कुजूर कुमार बाग, दीपक कुजूर कुमार बाग, सुनील कुजूर बालालोक हरसेर पिता परमेश्वर से प्रार्थना करते विकास तिर्की के लिए कोविड-19 से पिता परमेश्वर ग्रसित है, विनय लकड़ा बरियातू, प्रियंका कुमारी गुमला जो पेट दर्द से परेशान है पिता परमेश्वर। हम लोग प्रार्थना करते प्यारा खाका के लिए पिता परमेश्वर जो कोविड-19 से ग्रसित, सूरज लकड़ा लचड़ागढ़ से पिता परमेश्वर कोविड-19 से ग्रसित है, इस सब हॉस्पिटल में पिता परमेश्वर। सन्नी दादर के लोहरदगा पिता परमेश्वर कोविड-19 से ग्रसित है, प्रदीप किंडो जो पिता गुमला से पिता परमेश्वर कोविड-19 से ग्रसित है, पूनम कुजूर बसर टोली पिता परमेश्वर कोविड-19 से ग्रसित है। हम एक एक प्रियजनों को पिता परमेश्वर जिनका नाम इस समय हम लोगों ने पुकारा है विश्वास के साथ प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से प्रभु जी, हम लोग पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं आपके वचन के अनुसार पिता परमेश्वर आज इनका जीवन हो सकता है। मैं पिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं इस समय जितने लोग सुन रहे जिनका नाम इस समय हम लोगों ने पुकारा है पिता परमेश्वर, संजय बारला, अरुण दास, उज्जवल तिर्की, पूनम कुचूर पिता परमेश्वर, बिलजुस लकड़ा, सुनील लकड़ा, सुमरेन गिद्दी, जोसेफ एक्का, रवि रंजन गाड़ी, मार्गरेट एक्का और पिता परमेश्वर, नमन एक्का, संजय मीत
सुमित कुमार, आशीष कुमार लकड़ा, किसेलिया हेम्ब्रोम, सुभाषी तोपनो, जोलजन कुजूर, रूबी, सुधा प्रसाद, सुशील कुजूर, दीपक कुजूर, सुनील कुजूर, विकास तिर्की, विनय लकड़ा, प्रियंका कुमारी, अरुण दास, प्यारा खाका, सुबोध लकड़ा, सन्नी दादे, प्रदीप पिंडो, पूनम कुजूर। प्रभु ये अगर इस समय देख रहे हैं, इनके परिवार के लोग देख रहे हैं पिता परमेश्वर, इस समय प्रार्थना प्रभु हर एक ऊपर है पिता परमेश्वर, इस समय एक विश्वास का डाल दे, वो विश्वास जो पिता परमेश्वर पहले पतरस का पर था प्रभु जी, पतरस का था ऐसा विश्वास प्रभु जी, आज की शामिल के ऊपर बढ़ाइए। और पिता परमेश्वर ये जो अपने हाथों को प्रभु आपकी ओर बढ़ाते हैं मेरे परमेश्वर, इसे प्रार्थना हर एक जन, आप हॉस्पिटल में है, आप घर में है, इसका कोई मतलब नहीं, हर एक जन अपने हाथों को उठाए और प्रभु को कहे प्रभु हमें इस समय थाम ले, हमारे हाथों को थाम ले और हमें कोविड से बाहर निकालिए। इस समय हर एक जन पुकारे और इस समय विश्वास के साथ प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, एक एक जन को पिता परमेश्वर बाहर निकाले इस समय कोविड-19 की बीमारी से, कोविड-19 की बीमारी से पिता परमेश्वर, सांस लेने में तकलीफ है, बीपी है, शुगर है, ऑक्सीजन लेवल कम हो गया है, जैसी भी परिस्थिति इनका है पिता परमेश्वर, ये जिस पिता परमेश्वर विपरीत परिस्थिति में जीवन को जी रहे हैं, इस समय इस परिस्थिति से लोग बाहर निकल नहीं पाए प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से, उस प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से जो पानी में चलने की सामर्थ रखता है, जो जिंदा करने की सामर्थ रखता है, जो सारी सृष्टि का मालिक है, उसी यीशु मसीह नासरी के नाम से हमारे एक एक प्रियजन प्रभु इस समय चंगाई और पिता पर छुटकारा को प्राप्त करने पाए और अपने हर एक परिस्थिति से बाहर निकलने पाए प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से। मेरे प्रिय जिनकी प्रार्थना की जा रही है इस समय, अगर हमारे कार्यक्रम को आप देख रहे हैं, प्रभु कहता है सबसे पहले ढाढ़स बांध, मत डर, मैं हूं, ढाढ़स बांध, मैं हूं, मत डर। यीशु मसीह आज कहता है हमें भी डरने की जरूरत नहीं, हमारा जिंदा यीशु मसीह हमारे साथ में है, ढाढ़स बांधे, आपको डरने की जरूरत नहीं है। आज प्रभु आपके जीवन को बहुत आयत की आशीष को देने जा रहा है और दे रहा है, इस समय प्रभु की आशीष को हमारा अपने जीवन में ग्रहण करें। हर एक हमारे प्रियजन इस समय यीशु मसीह नासरी के नाम से आप लोग चंगे हो जाइए, चंगे हो जाइए यीशु मसीह नासरी के नाम से। पूरे विश्वासी, पूरे मंडली, पूरी कलीसिया मिलकर इस समय हम लोग घोषणा करते हैं, हमारे ये एक एक प्रियजन इस समय हर एक परिस्थिति से, विपरीत परिस्थिति से बाहर निकलने पाए, छुटकारा पाने पाए और चंगाई को प्राप्त करने पाए प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से, और कोविड इनकी पैर के नीचे होने पाए यीशु मसीह नासरी के नाम से। प्रभु हर एक को इसी वक्त मुझे आप विजय दे दीजिए, विजय का जीवन हर एक को दे दीजिए, विजय कर दीजिए हर एक को मेरे परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। प्रभु हम आपका धन्यवाद देते हैं, हर एक के जीवन को प्रभु जी आप सुरक्षित रखिए, शैतान किसी के जीवन को ना चुराने पाए और हमारे ये एक एक प्रियजन पिता परमेश्वर यीशु मसीह नासरी के नाम से पिता परमेश्वर सुरक्षित पाया जाए। प्रभु आपका धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति हो प्रभु जी, आपकी आराधना हो मेरे परमेश्वर, हर एक के जीवन में आपका काम होने पाए। इसे प्रार्थना करते पिता परमेश्वर उनके लिए जो बीमार है पिता परमेश्वर, विभिन्न प्रकार के रोगों से पिता परमेश्वर, शोभेन कुचूर, अमर लकड़ा, सफीरा मीच पिता परमेश्वर, निस्तार, इतवारी तिर्की, मनीषा कुचूर, रेवरेंड लिबी नेक्का, जॉनसन कुचूर, एडिसन कुचूर, सिमोन तिग्गा, सुरेश मीच, सुहोनी केरकेट्टा, जयवर्धन मीच, तन्मय तोपनो टोपो, रीना टोपो, मार्टिन बाड़ा, हेरमन बाड़ा, कांति मीच, जयवंत बाड़ा, ओसी नाग पिता पर अमर विवेक केरकेट्टा, सुदर्शन कुचूर, क्रोजधारी कुचूर, सुरेश लकड़ा, आनंद मीच, प्यारा बेग, मरियम खलको, लॉरेंस मीच, वायलेट तिग्गा, निर्मला कुचू। पिता परमेश्वर हम इनके लिए से प्रार्थना करते हैं, पिता परमेश्वर जो विभिन्न प्रकार के रोगों से ग्रस्त है, कोई पिता परमेश्वर ब्लड बीपी की बीमारी से है, कोई पिता पर सर्दी खांसी बुखार है, पिता परमेश्वर कफ है, शरीर में जलन है, पेट में दर्द है, पिता परमेश्वर खून की कमी है मेरे पैसा, हाँ प्रभु इस समय यूरिन इन्फेक्शन है प्रभु जी, हाँ पिता परमेश्वर पैरालाइसिस है पिता परमेश्वर, बहुत सारे इस समय जो पिता पर आईसीयू में एडमिट है प्रभु जी, पिता परमेश्वर बहुतों का नीरो प्रॉब्लम है पिता परमेश्वर, चल नहीं पाते पिता परमेश्वर, इस समय हम लोग हर एक के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, यीशु मसीह के सामर्थ्य और पवित्र नाम में मेरे परमेश्वर इस समय आपकी उपस्थिति पिता परमेश्वर हर एक के जीवन में होने पाए, जिनका नाम हम लोगों ने लिया पिता परमेश्वर जो विभिन्न प्रकार के रोगों से ग्रसित है प्रभु जी, एक एक जन पिता परमेश्वर इस समय में एक एक जन पिता परमेश्वर अपनी अपनी बीमारी से इस समय छुटकारा पाने पाए, हर एक को छुटकारा पाने पाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और पवित्र नाम में प्यारे परमेश्वर, एक एक समय चंगाई से भरते प्रभु जी, हर एक को छुटकारा और चंगाई को प्राप्त करने
परमेश्वर। हम लोग हर एक विश्वासी और पूरी मंडली और कलीसिया मिलकर प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, हमारे ये प्रियजन जो इसे पिता परमेश्वर सर्दी खांसी से, पिता परमेश्वर पैरालिसिस से, बीमार से, पेट की दर्द है पिता परमेश्वर, शरीर की चलन है पिता परमेश्वर, शैतानी शक्ति से परेशान है पिता परमेश्वर, गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम है मेरे परमेश्वर, आईसीयू में जो एडमिट है प्रभु जी, नीरो प्रॉब्लम है पिता परमेश्वर, बीपी की समस्या, छाती की दर्द है, कैंसर है प्रभु जी। इस समय यीशु मसीह नासरी के नाम से हम अपने प्रियजनों को पिता परमेश्वर आपके हाथों में समर्पित करकर प्रार्थना करते हैं मेरे प्रभु कि ये हमारे प्रियजन यीशु मसीह नासरी के नाम से सारे बीमारियों से चंगाई को प्राप्त करने पाए। हाँ प्रभु, हर एक को छू ले प्रभु, हर एक के हाथ को इस समय थाम ले मेरे प्रभु, और हर एक को खड़ा कर पिता परमेश्वर, जैसे आपने पिता परमेश्वर उस 38 साल के पिता परमेश्वर रोगी को कहा पिता परमेश्वर उठ अपनी खाट उठा और चल फिर। आज की शाम जो पिता परमेश्वर कैंसर से, जो पैरालिसिस से पिता परमेश्वर इस अपने घरों में है, इस पिता परमेश्वर ये लोग खड़े हो जाने पाए, अपने अपने घरों में इस समय पिता परमेश्वर खड़े होने पाए और चलने पाए, फिरने पाए, जो बोल नहीं पाते प्रभु वो बोलने पाए पिता परमेश्वर। इस समय याद करते पिता परमेश्वर जो 4 वर्ष से पिता परमेश्वर चल नहीं पा रही प्रभु, बोल नहीं पा रही है, उसके जीवन में समय आपकी आशीष होने का प्रभु, और इसी उसके जीवन को आप चंगाई से भर दे प्रभु जी, चंगाई से भर दे पिता परमेश्वर। इस समय उसका जुबान खुलने पाए प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से, उसकी आवाज से निकलने पाए यीशु मसीह नासरी के नाम से मेरे प्रभु जी, हालेलुया। वो चलने पाए, उसके पांव में पिता परमेश्वर फिर से नई सामर्थ को दे, फिर से बल दे, ताकि वो चलने लगे पिता परमेश्वर, वो चलने पाए पिता परमेश्वर। पैरालिसिस के हर एक मरीज इस समय चलने फिरने पाए, जो काम आप नहीं कर सकते वो काम इस समय आप जो करना शुरू करे यीशु मसीह के सामर्थ्य और पवित्र नाम में। प्रभु आपका धन्यवाद हो, आपकी स्तुति प्रभु जी। हम लोग घोषणा करते प्रभु पूरी कलीसिया विश्वास से मिलके पूरे विश्वास के साथ में कि हमारे एक एक जन इस समय छुटकारा पाने पाए, चंगाई पाने पाए इसी वक्त यीशु मसीह नासरी के नाम से। जो चल नहीं पाते वो चलने लगो इस समय यीशु मसीह नासरी के नाम से हम लोग घोषणा करते हैं। कैंसर की बीमारी हर एक के जीवन को छोड़ के जाओ, इसके हम लोग घोषणा करते हैं यीशु मसीह नासरी के नाम से। प्रभु आपका धन्यवाद हो, प्रभु आपका धन्यवाद हो। आप हर एक को चंगा कर पिता परमेश्वर, और हर एक को आशीष दे, हर एक को आशीष दे प्रभु जी। हम प्रार्थना करते उनके लिए जो इससे पिता परमेश्वर कोविड-19 वार्ड में ड्यूटी कर रहे प्रभु, वहां पिता परमेश्वर इससे पिता परमेश्वर से सन्नी खलखो के लिए, श्वेता रश्मि लकड़ा के लिए पिता परमेश्वर, और भी बहुत सारे हमारे नर्सेस से प्रभु, डॉक्टर से पिता परमेश्वर, बहुत सारे स्वास्थ्य कर्मी है, प्रशासन के लोग हैं जो कोविड-19 वार्ड में ड्यूटी कर रहे मेरे महान परमेश्वर। एक ही के जीवन में आपकी सुरक्षा होने पाए, ताकि हर एक लोग सुरक्षित रहने पाए, ताकि हर एक का जीवन यीशु नाम में सुरक्षित पाया जाए, कोई बीमारी इनके जीवन को ना छूने पाए। प्यारे परमेश्वर आप हर एक लोगों को पिता परमेश्वर आप सुरक्षित रखिए, हर एक लोगों को सुरक्षित रखिए प्रभु जी। आपके लहू में प्रभु हमें छिपाते हैं, आपके वचन में छिपाते हैं, आपकी देह की सामर्थ में छिपाते हैं प्रभु जी, और आपके बलवंत हाथ के नीचे प्रभु हम इन्हें सुरक्षित घोषित करते हैं। हमारे एक प्रियजन पिता परमेश्वर सुरक्षित पाए जाए प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से, प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से। प्रार्थना पिता परमेश्वर विकास दिन की जिस समय कोविड-19 से ग्रसित है पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के सामर्थ्य पवित्र नाम विकास दिन की इस समय आप जहां भी है हमारे कार्यक्रम के समय अगर आप देख रहे हैं तो यीशु मसीह नासरी की आशीष को आप इस समय अपने जीवन में ले लीजिए, इस समय में ले लीजिए प्रभु जी। विकास दिन की को प्रभु आशीष दे यीशु मसीह नासरी के नाम से। इनको पिता परमेश्वर अपने लहू से धो के सुंदर पवित्र कर, इन्हों पिता परमेश्वर हर एक अधर्म को दूर करते हुए पिता परमेश्वर उसके जीवन का स्पर्श कर, और विकास दिन की प्रभु अपनी सामर्थ से, अपनी पवित्र आत्मा की सामर्थ से आप भर दे मेरे प्रभु जी, ताकि ये भाई इसी वक्त पिता परमेश्वर चंगाई को प्राप्त करने पाए यीशु मसीह नासरी के नाम से। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से विकास दिन की इस समय आप चंगे हो जाइए, इसके हम लोग पूरे विश्वासी मंडली और कलीसिया मिलकर घोषणा करते हैं कि विकास दिन की कोविड-19 की बीमारी से आप चंगाई को प्राप्त कर लीजिए इस समय यीशु मसीह नासरी के नाम से, प्रभु यीशु के नाम से। प्रभु आपका धन्यवाद हो। सुलेमान बारजो के प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, कोविड-19 से इस समय पिता खूटी के रहने वाले हैं, कोविड-19 से पिता परमेश्वर इस समय ग्रसित है। यीशु मसीह नासरी के नाम से सुलेमान बारजो के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, हम लोग यीशु के नाम से प्रभु इनके जीवन को पिता परमेश्वर अपने लहू से धो के सुंदर पवित्र कर, और इस समय आशीष दे प्रभु इसके जीवन को, इस समय स्पर्श कर मेरे परमेश्वर जहां भी है पिता परमेश्वर। ये सुलेमान बारजो इस प्रभु आपकी आशीष को ग्रहण करने पाए, आपकी पवित्र आत्मा की सामर्थ को ग्रहण करने पाए, आपकी चंगाई को ग्रहण करने पाए, और कोविड-19 की बीमारी से छुटकारा को प्राप्त करने पाए यीशु मसीह नासरी के नाम से। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से हम एक पूरी कलीसिया मंडली मिलकर हम लोग घोषणा करते हैं कि सुलेमान बारजो आप चंगे हो जाइए, आप अपनी चंगाई के समय ले लीजिए यीशु मसीह नासरी के नाम से
प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से आपकी हर एक तकलीफ, हर एक बीमारी को इस समय यीशु मसीह ने चंगा कर दिया है। प्रभु को धन्यवाद, प्रभु को धन्यवाद। हालेलुया। प्यारे परमेश्वर आपका धन्यवाद हो। हम इनके जीवन को आपके हाथों में सुरक्षित घोषित करते हैं। प्यारा खाका रेंगा बाल के लिए पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं। कोविड-19 से बीमार है पिता परमेश्वर, यीशु मसीह नासरी के नाम से इनके जीवन को आशीष दे मेरे परमेश्वर, ताकि ये पिता परमेश्वर आपकी चंगाई को प्राप्त करने पाए। प्रभु जी अपने लहू से इसे धो शुद्ध और पवित्र कर अधर्म को क्षमा करते हुए आप इनके जीवन को छू ले मेरे परमेश्वर। प्यारा खाका को और समय कोविड-19 की हर एक बीमारी इनके जीवन को छोड़ के जाने पाए प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से। आप अपनी चंगाई को इस समय ले लीजिए। अब प्यारा खाका आप अपनी चंगाई को इस समय लीजिए यीशु मसीह नासरी के नाम से। हम लोग घोषणा करते पूरी विश्वासी मिलके, कलीसिया और मंडली मिलके कि प्यारा खाका इस समय आप कोविड-19 से छुटकारा पाओ प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से, प्रभु यीशु के नाम से। प्रभु आपका धन्यवाद देते हैं। प्रभु आपकी सुरक्षा उसके साथ होने पाए। मार्टिन बाड़ा के लिए प्रार्थना करते सुंदरगढ़ से पिता परमेश्वर खांसी है, कमजोरी है, बुखार है प्रभु जी, इसके लिए प्रार्थना करते प्रभु इनके जीवन में भी आपके आशीष होने पाए। अपने लहू से पिता परमेश्वर मार्टिन बाड़ा को धो शुद्ध पवित्र कर और इस समय आशीष दे मेरे परमेश्वर, आशीष दे मेरे परमेश्वर। इस समय ये छुटकारा को प्राप्त करने पाए। सर्दी खांसी बीमारी तकलीफ जो भी है पिता परमेश्वर इनके जीवन को छोड़ के जाओ प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से। प्रभु अपने हाथ को बढ़ा के इसको चंगाई की आशीष को दे प्रभु जी और छुटकारा दे अपनी सामर्थ से, अपनी पवित्र आत्मा की सामर्थ से और छुटकारा और चंगाई की आशीष और आपकी लहू की सामर्थ इस समय इनके जीवन में काम करने पाए और ये भाई इसी को छुटकारा पाने पाए यीशु मसीह नासरी के नाम से। हम सभी विश्वासी कलीसिया मंडली मिलकर घोषणा करते प्रभु जी कि ये भाई चंगे हो जाने पाए यीशु मसीह नासरी के नाम से। रिजरेल लकड़ा के लिए पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं, लकवा से पीड़ित है प्रभु, पैरालाइसिस है मेरे परमेश्वर, यीशु मसीह नासरी के नाम से रिजरेल लकड़ा को पिता परमेश्वर अपने लहू से धो शुद्ध पवित्र कर और इससे पिता परमेश्वर जो भी तकलीफ इनके जीवन में है पिता परमेश्वर उसको छू ले पिता परमेश्वर। मैं नहीं जानता प्रभु कहां पर इनके शरीर में पिता परमेश्वर पैरालाइसिस है प्रभु, मैं नहीं जानता, पर यीशु मेरे परमेश्वर आप हर बात को जानते हैं प्रभु जी। पिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं रिजरेल लकड़ा आप जहां भी समय में है आपको हम लोग प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति में लाते हैं इस समय में और प्रार्थना करते हैं प्रभु इनको पवित्र कर अपने लहू से और इससे पिता परमेश्वर हर एक प्रकार की जो पैरालाइसिस की आत्मा है इनके जीवन को छोड़ के जाओ इस समय में। रिजरेल लकड़ा के शरीर को छोड़ के जाओ यीशु मसीह नासरी के नाम से और प्रभु इसके जीवन के समय चंगाई की आशीष से करते हैं। ये पिता परमेश्वर चंगाई को प्राप्त करने पाए, पैरालाइसिस की आत्मा को से इसे दूर कर और प्रभु इसको पिता परमेश्वर चंगाई की आशीष को अपनी सामर्थ और पवित्र आत्मा और अपने लहू की सामर्थ, अपनी चंगाई की सामर्थ उसके शरीर में आप उंडेल दे प्रभु जी और समय इनके शरीर में एक नया बल को दे प्रभु, नई शक्ति को दे, नई ऊर्जा प्राप्त करने पाए और ये इसी वक्त प्रभु अपने खाट उठा के चलने और फिरने लगे प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से। प्रभु आज की शाम हम पूरी मंडली कलीसिया विश्वासी मिलकर घोषणा करते हैं रिजरेल लकड़ा आप इस समय पैरालाइसिस की बीमारी से छुटकारा और आजाद हो जाइए यीशु मसीह नासरी के नाम से और अपनी चंगाई को इस समय ले लीजिए प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से, प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से। प्रभु हम आपका धन्यवाद देते हैं, आप इनके साथ रहिए प्रभु और आपकी सुरक्षा इनके साथ होने पाए। प्यारे परमेश्वर हम आपका धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति आपकी आराधना युगानुयुग होती रहे प्रभु। धन्यवाद आज की शाम के लिए प्रभु, धन्यवाद आज की उपस्थिति पिता परमेश्वर हम लोगों ने प्रभु जी एक सामर्थ्य शाम को व्यतीत किया प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद देते हैं। आज एक बार फिर से पिता परमेश्वर प्रार्थना प्रभु हमारे देश भारतवर्ष को आशीष दें, हमारे राज्य झारखंड को आशीष दें, हमारे शहर रांची को आशीष दें, हमारे पिता परमेश्वर काके के मंडली हमारे आसपास की जितनी कलीसियाएं हैं प्रभु उनको आशीष दे मेरे परमेश्वर, ताकि हर एक जगह पर प्रभु आपकी सुरक्षा होने पाए, आपकी शांति होने पाए, आपकी खुशहाली होने पाए और लोग पिता परमेश्वर यीशु नाम में सुरक्षित पाए जाए, कोई गड़बड़ी ना होने पाए, कोई दुख की घटना ना घटने पाए मेरे परमेश्वर। हमारे हर एक विश्वासी का सुरक्षित पाया जाए, हमारा एक पिता परमेश्वर हमारे कहा के मंडली का एक परिवार, हमारे कलीसिया का परिवार, हमारे आसपास के जितने कलीसियाएं हैं उनका परिवार प्रभु एक परिवार सुरक्षित पाया जाए प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से। आप हर एक जगह प्रभु अपनी आशीष को पिता परमेश्वर आप दीजिए प्रभु आप दीजिए और इस महामारी कोविड-19 महामारी के विरोध में हम लोग खड़े होते हैं पूरे मसीह कलीसिया और इस समय इस बीमारी को पिता परमेश्वर हम लोग नष्ट करते हैं, खंडित करते हैं यीशु मसीह नासरी के नाम से। हालेलुया प्रभु आपका धन्यवाद हो। हम मसीह कलीसियाएं प्रभु जी इस महामारी को पिता परमेश्वर आपके साथ मिलकर आपके साथ खड़े होकर प्रभु अपने पांव
पांव के नीचे लाके हम उसको कुचलते हैं यीशु मसीह के नाम से। प्रभु आपका धन्यवाद हो। पिता परमेश्वर हमारे पूरे मंडली को आशीष दे। हमारे पिता परमेश्वर हमारे पेरिस के चेयरमैन, हमारे मंडली चेयरमैन, हमारे पिता परमेश्वर हर एक मंडली का अधिकारी, हमारे सेक्रेटरी खजांची, हमारे पेरिस के अधिकारीगण, हमारे युवा संघ के अधिकारीगण, हमारे महिला संघ के अधिकारीगण, हमारे हर एक पंचगण पिता परमेश्वर जो पिता परमेश्वर कार्य करते हैं प्रभु आपके नाम के लिए, आपकी महिमा के लिए, हर एक के जीवन में प्रभु आपकी सुरक्षा होने पाए, हर एक के परिवार में प्रभु आपकी सुरक्षा होने पाए, ताकि पिता परमेश्वर एक एक परिवार यीशु नाम में सुरक्षित पाया जाए। प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं। एक बार पुनः पिता परमेश्वर सारी आदर महिमा हम आपको देते, विश्वास करते हैं प्रभु आज हमने जो कुछ पिता परमेश्वर मांगा है आपने हाँ और आमीन के साथ पूरा किया है। सारी महिमा आपको देते हुए, सारा इज्जत आपको देते हुए विश्वास के साथ ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांग रहे हैं। सुनिए प्रभु और स्वर्ग के राज्य में आप पूरा कर दीजिए। आमीन और आमीन। आइए हम लोग प्रभु की प्रार्थना करेंगे। आप जहाँ भी अपने स्थान पर खड़े हो सकते हैं इस समय में। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी चाहे स्वर्ग में पूरी होती वह पृथ्वी पर भी होवे। हमारी प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा कर रहे हैं। और हमको परीक्षा में मत डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज और पराक्रम और महिमा सदा तेरी ही है। आमीन। आशीष वचन हम लोग बोलेंगे। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके साथ होती रहे। आमीन और आमीन। आप सबों को बहुत आयत की आशीष दे। सहाय